हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टूडेंट बूलियन अलजेब्रा एंड रिडक्शन टेक्निक, मतलब बूलियन अलजेब्रा का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और रिडक्शन टेक्निक, जब भी आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को रिडक्शन करोगे तो कुछ बेसिक फार्मूला आपको आना चाहिए। वो आप फार्मूला को लगा के क्या करोगे, उसको रिडक्शन करोगे। ये आपका बेहतरीन और बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ोगे या तो आप कंपटीशन का तैयारी करोगे, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। चलो स्टूडेंट देखते हैं सबसे पहले कि आपका बूलियन अलजेब्रा का लॉ क्या है, बेसिक लॉ क्या क्या है। ये तीनों लॉ को आपको याद रखना है। इस लॉ से आपको प्रॉब्लम पूछा जाएगा। जैसे आपका कम्युलेटिव लॉ किसको बोलते हैं, तो कम्युलेटिव लॉ का मतलब होता है स्टूडेंट, यदि आपका a प्लस बी इज इक्वल टू यदि b प्लस ए आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कम्युलेटिव लॉ बोलेंगे। और यदि a इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ जाए, b इंटू ए आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव लॉ बोलेंगे। इसको आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में यदि ये ऑप्शन दे दिया, ये स्टेटमेंट दे दिया और आपसे पूछेगा कौन सा लॉ है, तो आपको बोलना है कम्युलेटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ को क्या बोलना है स्टूडेंट, आपको लिखना है a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी यदि हो जाए तो ये आपका क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ होगा। या तो स्टूडेंट प्लस के स्थान पर यदि आपका डॉट दिया जाए तो a डॉट ब्रैकेट b डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट b ब्रैकेट डॉट सी, ये भी स्टेटमेंट यदि बराबर हो जाए या तो ये स्टेटमेंट बराबर हो जाए और इस तरह का स्टेटमेंट आपको देखने को मिले तो इसको आपको क्या बोलना है स्टूडेंट, एसोसिएटिव लॉ बोलना है। ये दोनों लॉ को आपको याद रखना है सिंपल भाषा में। कैसे, यदि आपका a प्लस बी और आपका ब्रैकेट करके c और आपका स्टूडेंट a प्लस और b प्लस सी दे दे तो आपको क्या बोलना है, ये आपका क्या है, ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। चाहे इस तरह दे, चाहे इस तरह दे, चाहे इस तरह दे, ये आपका क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ होगा। आपको याद रखना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है स्टूडेंट a ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी आ जाए तो इस तरह के लॉ को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। आपको याद रखना है। आपको कहीं आपको यूज करना होगा तो आप इसको यूज कर सकते हो। यदि ये स्टेटमेंट दे दे और आपको बोले ये कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है तो आपको बोलना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट, बूलियन अलजेब्रा थ्योरम, बूलियन अलजेब्रिक थ्योरम कुछ है, उस थ्योरम का स्टेटमेंट को याद रखना है। जब हम किसी भी बूलियन फंक्शन को रिडक्शन करेंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट आपका बीच बीच में यूज होगा। एंड ऑपरेशन थ्योरम, a डॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, a होगा। बेहतरीन है, इसको याद रखना है। a डॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, a होगा। a डॉट जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। a डॉट 1 इज इक्वल टू क्या होगा, a होगा। a डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। कहीं आपको देखने को मिलेगा a डॉट ए इज इक्वल टू, तो a लिखना है। a डॉट जीरो इज इक्वल टू 0 होगा। a डॉट 1 इज इक्वल टू a होगा। a डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इस स्टेटमेंट का आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलो स्टूडेंट, एक हम लोग कॉन्सेप्ट बताते हैं। यदि आपको याद नहीं आ रहा कि a डॉट ए क्या होगा तो लेटेस्ट कंसीडर a को कुछ मान लो तो a इक्वल टू, यदि हम लोग 1 मानते हैं तो 1 डॉट 1 का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 डॉट 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 डॉट 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इस तरह करके हम लोग प्रूव करके भी उसका वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को आना जरूरी है। अब देखो, इन्वोल्यूशन थ्योरम का मतलब होता है a का डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, a होगा। याद रखना है, किसी भी एलिमेंट का यदि डबल कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा, a होगा। और ऑपरेशन का थ्योरम को भी याद रखना है। a प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा, a होगा। a प्लस 0 इज इक्वल टू a होगा। a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होगा। a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये आपका और ऑपरेशन का स्टेटमेंट है, ये आपका एंड ऑपरेशन का स्टेटमेंट है। ये इन्वोल्यूशन थ्योरम मतलब a का डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, a होगा। इसको भी आपको याद रखना है। इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, छोटा छोटा प्रॉब्लम। तो इसको आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपका सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट, डिमॉर्गन का लॉ को आप लिखो। तो डिमॉर्गन 2 लॉ दिया था, एक आपका फर्स्ट लॉ है, ये आपका सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ का मतलब और ऑपरेशन करके यदि होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसको फर्स्ट लॉ बोलेंगे। एंड ऑपरेशन करके यदि होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसको सेकंड लॉ बोलेंगे। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, यदि आपका और ऑपरेशन करके होल कॉम्प्लीमेंट है स्टूडेंट तो आपको क्या करना है, a का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस डॉट 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 an का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ये आपका स्टेटमेंट को याद रखना है। किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को जब हम लोग मिनिमाइजेशन करेंगे तो इस तरह का टेक्निक का यूज करेंगे, इसीलिए ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। a1 डॉट a2 डॉट 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 an, यदि आपका एंड ऑपरेशन रहे और होल डॉट रहे
होल कंप्लीमेंट रहे तो आपका A1 का कंप्लीमेंट प्लस A2 का कंप्लीमेंट प्लस डॉट 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 AN का क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। ये डी मॉर्गन का दोनों स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को याद रखना है। इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका स्टेटमेंट को भी लिखने के लिए बोला जाता है। तो इस तरह करके आपको क्या करना है, इस तरह का स्टेटमेंट को क्या करना, लिखना है। ट्रांसपोजिशन थ्योरम आपको याद रखना होगा स्टूडेंट। यदि कहीं पर आपका यूज है A प्लस बी ब्रैकेट A प्लस सी, तो आप क्या लिखो, A 2 बार है तो A लिख लो और B और C को प्लस करके लिख दो। इसका मतलब A प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, A का पेयरिंग B के साथ करो, फिर A का पेयरिंग C के साथ करो, A प्लस बी इंटू क्या होगा, A प्लस सी होगा। इसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजिशन थ्योरम बोलेंगे। इसको भी याद रखना, ये भी बहुत जगह पर यूज होता है। जैसे आपसे पूछ देगा A प्लस A का कंप्लीमेंट B क्या होगा, तो आपको बोलना है स्टूडेंट क्या होगा, A और A को इसके साथ एक बार पेयर करेंगे और इसके साथ करेंगे A प्लस बी। और आपको बता चुके हैं A प्लस A का कंप्लीमेंट 1 होता है, 1 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट A प्लस A का कंप्लीमेंट इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस बी हो जाएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का मतलब होता है A प्लस बी इंटू सी। इसका मतलब A प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट को याद रखना है, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम भी बोलते हैं। इसको आपको याद रखना। कंसेंसस थ्योरम बेहद इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ये आपका 3 वेरिएबल का आपका फंक्शन रहेगा। देखो A B और C क्या है, 3 वेरिएबल है। A B और C क्या है, 3 वेरिएबल है। तीनों वेरिएबल आपका 2-2 बार आएगा। देखो A आपका 2 बार आया हुआ है, B भी आपका 2 बार आया हुआ है, C भी आपका 2 बार आया है। बट इस तरह का कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम आ जाए तो आपको ध्यान देना है कि जो भी वेरिएबल है 2 बार आएगा, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखना है कि कौन सा वेरिएबल का कंप्लीमेंट अवेलेबल है। देखो एक ही वेरिएबल का कंप्लीमेंट अवेलेबल है, वो आपका A का कंप्लीमेंट अवेलेबल है। इसका मतलब A भी रहेगा और A का कंप्लीमेंट भी रहेगा, बाद बाकी टर्म क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट जो एलिमेंट का कंप्लीमेंट है वो एलिमेंट रहेगा और जिसका कंप्लीमेंट है वो भी रहेगा। जैसे A और A का कंप्लीमेंट है तो ये दोनों रहेगा, BC अपने आप रिडंडेंट हो जाएगा, हट जाएगा। इसका मतलब है कंसेंसस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना होगा। इसका मतलब AB प्लस क्या होगा, A कंप्लीमेंट इंटू क्या होगा, C होगा। ये स्टेटमेंट को याद रखोगे आपको हेल्प मिलेगा। चलो, रेंज ऑफ द फर्स्ट कंप्लीमेंट नंबर। फर्स्ट कंप्लीमेंट नंबर का जो स्टूडेंट रेंज होता है, कहां से कहां तक लाइज करेगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो माइनस ब्रैकेट 2 के पावर n माइनस 1 और ये -1 2 प्लस 2 के पावर n माइनस 1 तक ये क्या करता है, लाइज करता है। यदि मान लो कि स्टूडेंट कोई नंबर आपका 5 बिट का है, कितने बिट का है, 5 बिट का है, 1 कंप्लीमेंट का रेंज पूछ रहा है कि कितना होगा, तो n के जगह पर 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 होगा 4, 2 के पावर 4 माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 16 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 15। माइनस 15 से लेके कहां तक जाएगा, प्लस 15 तक जाएगा। 5 बिट नंबर का रिप्रेजेंटेशन वंस कंप्लीमेंट में आपका जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस 15 से लेके क्या होगा, प्लस 15 होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखोगे तभी जाके आप वंस कंप्लीमेंट का रेंज को फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड्स कंप्लीमेंट का रेंज बेहद इजी है। यदि आपको वंस कंप्लीमेंट का रेंज का फॉर्मूला पता है तो सेकंड्स कंप्लीमेंट उसी से निकल जाएगा। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इस -1 को नहीं लिखना है, हटा देना है, बाद बाकी सभी चीज रहेगा। देखो ये -1 को हटा दोगे तो ये वाला चीज रहेगा, टू द यहाँ पर ये रहेगा। इसका मतलब सेकंड्स कंप्लीमेंट का जो रेंज होगा, यदि आपका कोई भी एलिमेंट 5 बिट का है और सेकंड्स कंप्लीमेंट का रेंज निकालने के लिए बोले तो 5 - 1 मतलब क्या हो जाएगा 4, तो -16 से लेके कहां तक होगा, प्लस क्या होगा 15 तक होगा। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब है 5 बिट का रेंज सेकंड्स कंप्लीमेंट में -16 से +15 तक होगा और 5 बिट का वंस कंप्लीमेंट का रेंज -15 से लेके +15 तक होगा। ये याद रखना है, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसीलिए रेंज का दोनों फॉर्मूला याद रखना। ये आपका फर्स्ट कंप्लीमेंट के लिए, ये आपका सेकंड्स कंप्लीमेंट के लिए है। चलो आगे की ओर चलते हैं। डिजिटल नंबर रिप्रेजेंटेशन। डिजिटल नंबर रिप्रेजेंटेशन में एक होता अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो आपका कोई भी साइन नहीं है, अनसाइंड है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा स्टूडेंट वो 0 से लेके 2 के पावर n - 1 तक होगा। इसका मतलब यदि 5 बिट का है और आपका सब अनसाइंड है, मतलब पॉजिटिव ही
भी नंबर है तो आपका 0 से लेके 2 के पावर n माइनस 1 होगा। 2 के पावर मान लेते हैं कि 5 रखेंगे तो 32 माइनस 1 मतलब 0 से लेके क्या होगा 31 तक होगा। मतलब 5 बिट को हम कितने से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 5 बिट को हम लोग 5 बिट को कहां से कहां तक पॉजिटिव नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 से लेके क्या 31 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही आपका फॉर्मूला है। यदि स्टूडेंट ये आपका इन ए साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय रेंज ऑफ द नंबर, यदि अनसाइंड है, ना तो प्लस साइन है ना तो नेगेटिव साइन है, मतलब अनसाइंड है तो उसका रेंज ये होगा, यदि साइंड नंबर है तो उसका रेंज -2 के पावर n माइनस 1 टू प्लस 2 के पावर n माइनस 1 यहां तक क्या होगा आपका साइन मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन होगा। इसका मतलब साइन मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन ये होगा, अनसाइंड मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन यहां से लेके यहां तक होगा। यदि आपका MSB 0 होगा तो वह नंबर पॉजिटिव होगा, यदि MSB आपका 1 होगा तो वह नंबर क्या होगा निगेटिव होगा। इसको आपको याद रखना है। इसका मतलब है साइन मैग्नीट्यूड नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा यहां से यहां तक होगा, और अनसाइंड नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये फॉर्मूला लगेगा 0 से लेके 2 के पावर n माइनस 1 तक होगा। ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका फर्स्ट कंप्लीमेंट रेंज को डिसाइड करेगा, ये आपका सेकंड कंप्लीमेंट का रेंज को डिसाइड करेगा, ये आपका अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड करेगा, ये आपका साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन को क्या करेगा डिसाइड करेगा। अब देखो स्टूडेंट, किसी भी नंबर का हम लोग कंप्लीमेंट जो निकालते हैं, मान लेते हैं कि फॉर ए बेस, किसी का बेस यदि r है तो उसका कैसा कंप्लीमेंट निकलेगा, तो r बेस का r कंप्लीमेंट निकलेगा और r माइनस 1s कंप्लीमेंट निकलेगा। इसका मतलब जिसका 2 बेस होगा उसका 1s कंप्लीमेंट निकलेगा और 2s कंप्लीमेंट निकलेगा। जिसका बेस 8 रहेगा उसका 7s कंप्लीमेंट निकलेगा और 8s कंप्लीमेंट निकलेगा। जिसका बेस 10 रहेगा उसका 9s कंप्लीमेंट निकलेगा और 10s कंप्लीमेंट निकलेगा। और जिसका बेस 16 होगा उसका क्या निकलेगा 15s कंप्लीमेंट निकलेगा और 16s कंप्लीमेंट निकलेगा। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब हेक्साडेसिमल का 16 और 15 कंप्लीमेंट निकलेगा, डेसिमल का 10s और 9s कंप्लीमेंट निकलेगा, ऑक्टल का आपका 8s कंप्लीमेंट और 7s कंप्लीमेंट निकलेगा, और बाइनरी का आपका 2s कंप्लीमेंट और 1s कंप्लीमेंट निकलेगा। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नंबर सिस्टम का कंप्लीमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। आपको बताया था स्टूडेंट 1s कंप्लीमेंट निकालने के लिए यदि कोई नंबर बाइनरी फॉर्म में है और उसको 1s कंप्लीमेंट में लिखना है तो 0 को 1 में कन्वर्ट करना होगा और 1 को किस में कन्वर्ट करना होगा 0 में कन्वर्ट करना होगा, तो आपका उस नंबर का क्या हो जाएगा 1s कंप्लीमेंट निकल जाएगा। और यदि 2s कंप्लीमेंट निकालना है स्टूडेंट तो पहले हम लोग 1s कंप्लीमेंट निकालेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे और ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा 2s कंप्लीमेंट होगा। अब देखो स्टूडेंट, किसी भी ऑक्टल नंबर का यदि आपका 7s कंप्लीमेंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल क्या करना है, आपको 7s कंप्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है 888 से उस नंबर को माइनस करना है और 7s कंप्लीमेंट निकालने के बाद हम लोग एक ऐड करेंगे तो 8s कंप्लीमेंट निकल जाएगा। और आपको 9s कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट 999 में से उस नंबर को घटाएंगे तो 9s कंप्लीमेंट निकलेगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 10s कंप्लीमेंट निकल जाएगा। f's कंप्लीमेंट निकालने के उस नंबर को f से माइनस करेंगे और f's कंप्लीमेंट निकालने के बाद उसमें एक ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 16 कंप्लीमेंट निकल जाएगा। इसका मतलब 7s कंप्लीमेंट निकालने के लिए जितना नंबर रहेगा उसको 777 से माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको 1 ऐड करेंगे तो 8s कंप्लीमेंट निकल जाएगा। ये आपका प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि किसी भी नंबर का आप कंप्लीमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हो। अभी बशर्ते याद रखो कि बाइनरी नंबर का 2 कंप्लीमेंट होगा, ऑक्टल का 2 कंप्लीमेंट होगा, डेसिमल का भी 2 कंप्लीमेंट होगा, हेक्साडेसिमल का भी क्या होगा 2 कंप्लीमेंट होगा। ये फॉर्मूला को याद रखना है, ये भी फॉर्मूला को याद रखना है, ये फॉर्मूला को याद रखना है, सेकंड कंप्लीमेंट का, ये फर्स्ट कंप्लीमेंट का, कंसेंसस थ्योरम को याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम को याद रखना, ट्रांसपोजिशन थ्योरम को याद रखना, डिमॉर्गन थ्योरम को याद रखना। ये सब ऑपरेशन को कम्युलेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव सभी को बेहतरीन ढंग से याद रखना है। यहाँ से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा स्टूडेंट, इसीलिए आपको प्रॉपर ढंग से क्या करना है नोट्स बनाना है, बार बार क्या करना है रिवीजन करना है, तब जाके आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इस कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।